मेरे प्यारे देशवासियों, करीब 1 महीने के बाद मैं फिर से आज आपके बीच आया हूँ। 1 महीना बहुत लंबा समय होता है। बहुत सारी घटनाएं देश और दुनिया में होती रहती हैं। आप सबने भी उमंग और उत्साह के साथ दिवाली का पर्व मनाया। उत्सवी हैं जो समय समय पर जीवन में उमंग भरते रहते हैं। गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, हर किसी के जीवन में उत्सव का अपना महात्म्य रहता ही है। दिवाली के बाद आज मैं पहली बार मिल रहा हूं आपसे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पिछली बार जो मैंने बातें की थी, मुझे उन बातों के बाद एक नया एहसास हुआ है, नई अनुभूति हुई है। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि छोड़ो यार, लोग बेकार हैं, लोगों को कुछ करना नहीं है, हमारा देश ही ऐसा है। मैं पिछली मेरी मन की बात और आज मैं कहता हूँ, ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश ऐसा नहीं है, हमारे देश के लोग ऐसे नहीं हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि देश बहुत आगे हैं, सरकारें बहुत पीछे हैं। और जब मैं अनुभव से कहता हूँ, शायद सरकारों को भी अपनी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये युवा भारत खास करके कुछ न कुछ करने के लिए कमिटेड है, लालायित है, अवसर खोज रहा है और अपने तरीके से कर भी रहा है। मैंने पिछली बार कहा था, कम से कम एक खादी का वस्त्र खरीदिए। मैंने किसी को खादीधारी बनने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मुझे खादी भंडार वालों से जानकारी मिली, 1 सप्ताह में करीब करीब 125%, 125% बिक्री में वृद्धि हो गई। एक प्रकार से पिछले वर्ष की तुलना में 2 अक्टूबर से 1 सप्ताह में डबल से भी ज़्यादा खादी की बिक्री हुई। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जनता हम जो सोचते हैं उससे भी कई गुना आगे है। मैं भारतवासियों को प्रणाम करता हूँ। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्यूनिसिपैलिटीज़ ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, उन्होंने मेरे माय गॉव पर एक मेल भेजा। उन्होंने अपना रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा, साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं
कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज़ तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था, आज का मेरा हीरो। और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ। एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि इन दिनों मुझे जो लोग मिलने आते हैं, समाज के सभी क्षेत्र के लोग मिलते हैं, सरकारी अधिकारी हों, खेल के जगत के लोग हों, सिने जगत के लोग हों, व्यापार जगत के लोग हों, वैज्ञानिक हों, इन दिनों जब भी वो मेरे से बात करते हैं तो 10 मिनट की बात में 4-5 मिनट तो वे समाज संबंधित विषयों पे चर्चा करते हैं। कोई सफाई पे बात करता है, कोई शिक्षा पे बात करता है, कोई सामाजिक सुधार के संबंध में चर्चा करता है, कोई हमारा पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है उस पर चर्चा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि वरना पहले तो ऐसा कोई व्यापारी आएगा तो सरकार के पास वो अपने स्वार्थ की बात करेगा, लेकिन एक बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ। वो अपने स्वार्थ की बातें कम, समाज संबंधित कुछ न कुछ जिम्मेवारियां लेने की बात ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ें हैं जो मैं जब जोड़ करके देखता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि एक बहुत अच्छे बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात सही है, गंदगी से बीमारी आती है, लेकिन बीमारी कहाँ आती है? क्या अमीर के घर में आती है क्या? बीमारी सबसे पहले गरीब के घर पर ही दस्तक देती है। अगर हम स्वच्छता करते हैं ना, तो गरीबों का सबसे बड़ा मदद करने का काम करते हैं। अगर मेरा कोई गरीब परिवार बीमार नहीं होगा तो उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट भी नहीं आएगा। वो स्वस्थ रहेगा तो मेहनत करेगा, कमाएगा, परिवार चलाएगा। और इसलिए मेरी स्वच्छता का सीधा संबंध मेरे गरीब भाई बहनों के आरोग्य के साथ है। हम गरीबों की और अच्छी सेवा कर पाएं या न कर पाएं, हम गंदगी न करें ना तो भी गरीब का भला होता है। इसको इस रूप में हम लें, अच्छा होगा। मुझे जो चिट्ठियाँ आती हैं, अनेक अनेक प्रकार की चिट्ठियाँ आती हैं, लेकिन मैंने एक जो पिछले बार कहा था कि हमारे जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, परमात्मा ने जिसे कुछ न कुछ कमी दी है, शारीरिक क्षति दी है, तो उसके विषय में मैं अपनी भावनाएं सबके सामने रखी थी। उस पर भी मैंने देखा है कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे अपनी सफलता की गाथाएं मुझे भेज रहे हैं। लेकिन 2 चीज़ें तो मुझे मेरी सरकार से पता चला। मेरे कहने के बाद हमारा जो एचआरडी मिनिस्ट्री के अफसर हैं उनको लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और अफसरों ने मिल कर के एक योजना बनाई। देखिए, सरकार में बदलाव कैसे शुरू होता है इसका उदाहरण है। एक तो उन्होंने तय किया कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसको ऐसे 1000 अच्छे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को पसंद करके उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप देने की उन्होंने योजना बनाई है। मैं विभाग के इन सारे अधिकारियों को जो विचार आया उनको बधाई देता हूँ। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने कि जितनी केंद्रीय विद्यालय हैं और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए आवश्यक होता है अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते तो उनके लिए ट्राइसाइकिल चलाने वाला अलग व्यवस्था चाहिए, उनके लिए अलग प्रकार के टॉयलेट चाहिए। तो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के सब अधिकारियों ने मिलकर के तय किया है कि केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपया विशेष दिया जाएगा हर एक को, और 1 लाख रुपये में वो इन स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा उसको खड़ा करेंगे। ये है शुभ शुरुआत। यही बातें हैं जो हमें बदलाव की ओर ले जाएगी।
देश जब दिवाली मना रहा था, तब मैं सियाचिन गया था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो हम दिवाली मना पा रहे हैं। तो मैं उनके बीच गया था। कितनी कठिनाइयों में वो जीवन गुजारा करते हैं, उसका अनुभव मैंने किया। मैं देश की रक्षा करने वाले जवानों को सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आज मुझे एक और गर्व की बात कहनी है। हमारे देश के जवान सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय जान की बाजी लगा करके हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी साहस करने को तैयार हो जाते हैं। खेलकूद में भी हमारे देश के जवान भारत का गौरव बढ़ाते रहते हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि हमारी सेना के कुछ खिलाड़ियों ने ब्रिटेन में आयोजित एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कैब्रियन पेट्रोल की एक स्पर्धा होती है, करीब 140 देशों को पीछे छोड़ करके हमारे इन जवानों ने गोल्ड मेडल दिलाया देश को। मैं इन जवानों को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। मुझे अभी एक अवसर मिला था, हमारे देश के जवान, नौजवान विद्यार्थी, युवक युवतियाँ खेलकूद में जो विजेता होकर के आई थी, उनसे मैंने एक चाय पान का कार्यक्रम रखा था। मुझे एक नई ऊर्जा मिली, उनका उत्साह, उमंग, और मैंने देख रहा था कि और देशों की तुलना में हमारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन शिकायत के बजाय वे उमंग और उत्साह से और अधिक कुछ करने की बात कर रहे थे। अपने आप में मेरे लिए इन खिलाड़ियों के साथ चाय पान का मेरा कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही प्रेरक रहा था। मुझे अच्छा लगा था। एक बात कि और मैं देशवासियों को, और मैं सच में मन से कहना चाहता हूँ, मेरे मन की बात है, और मुझे विश्वास है देशवासियों के मेरे शब्दों पर भरोसा है, मेरे इरादों पर भरोसा है। लेकिन आज मैं फिर एक बार उसको अपनी तरफ से दोहराना चाहता हूँ। जहाँ तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पे आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है, वो पाई पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। रास्ते क्या हो, पद्धति क्या हो, उसके विषय में मतभिन्नता हो सकती है, और लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सही रास्ते पर हैं। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता हूँ। मेरी प्रतिबद्धता ये है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है कि खरब है, जो भी है, ये देश के गरीबों का पैसा है, वापस आना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुझे बस आपके आशीर्वाद बने रहें। मैं आपके लिए जो भी करना पड़ेगा, जब भी करना पड़ेगा, जरूर करता रहूँगा। ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। मुझे एक चिट्ठी आई है, श्रीमान अभिषेक पारिक की तरफ से आई है। वैसे इस प्रकार की भावना मुझे, मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब भी कई माताओं बहनों ने प्रकट की थी। कुछ डॉक्टर मित्रों ने भी मेरे सामने बात प्रकट की थी, और मैं भी भूतकाल में इस विषय पे अपनी भावनाओं को प्रकट करता रहा हूँ।
श्रीमान अभिषेक पारिक ने मुझे कहा है कि हमारी युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी तेजी से नशे का सेवन, ड्रग्स की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप इस विषय पर अपने मन की बात में ज़रूर चर्चा करें। मैं उनकी इस पीड़ा से सहमत हूँ। मैं अगली मन की बात जब करूँगा, मैं ज़रूर ये नशाखोरी, ये ड्रग्स माफिया और उसके कारण भारत के युवा धन को कितना बड़ा संकट आ सकता है, उसकी चर्चा अगली बार मैं ज़रूर करूँगा। उस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो, आपको कुछ जानकारियाँ हो, इस नशे की आदत वाले बच्चों को आपने अगर बचाया हो, बचाने के कुछ आपके तौर तरीके हो, किसी सरकारी मुलाजिम ने कोई अच्छी भूमिका निभाई हो, अगर ऐसी कोई जानकारी आप मुझे देंगे तो मैं देशवासियों के सामने इन अच्छे प्रयासों की बात पहुंचाऊंगा और हम सब मिलकर के हर परिवार में एक माहौल बनाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन के कारण कोई बच्चा इस रास्ते पर न चला जाए। ज़रूर इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मैं जानता हूँ मैं ऐसे विषयों को हाथ लगा रहा हूँ जिसके संबंध में सरकार सबसे पहले कटघरे में आती है, लेकिन हम कब तक चीज़ों को छुपा के रहेंगे? कब तक हम पर्दे के पीछे सब बातों को टालते रहेंगे? कभी न कभी तो अच्छे इरादे के लिए संकट मोड़ना ही पड़ेगा। मैं भी ये हिम्मत कर रहा हूँ आपके प्रेम के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण, और मैं करता रहूँगा। कुछ लोगों ने ये भी मुझे कहा कि मोदी जी, आप तो कह रहे हैं हमारे सुझाव दीजिए, फेसबुक पर दीजिए, ट्विटर पर दीजिए, ईमेल भेजिए, लेकिन देश का बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पास ये है ही नहीं, तो वो क्या करें? आपकी बात सही है, ये सुविधा सबके पास नहीं है। तो मैं आपको कहता हूँ कि मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो गांव-गांव रेडियो में मेरी बात तो सुनते हैं, तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे, वो ज़रूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं ज़रूर उसको गंभीरता से लूँगा। क्योंकि सक्रिय नागरिक ये विकास की सबसे बड़ी पूंजी होता है। आप एक चिट्ठी लिखते हैं मतलब कि आप बहुत सक्रिय हैं। आप अपना अभिप्राय देते हैं मतलब कि आप देश की विषयों से कंसर्न है, और यही तो देश की ताकत होती है। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए। हो सकता है आप ज़रूर चिट्ठी लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा फिर अगले महीने आपसे बात करने की। मेरा प्रयास रहेगा, जब भी बात करूँगा रविवार को करूँगा, 11 बजे करूँगा। अब मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो रही है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है ये। कुछ लोगों के लिए मौसम खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मौसम होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा मौसम होता है। इसे जाने मत दीजिए, इसका भरपूर उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।